सब ऑनलाइन बेच रहे हैं, सब ऑफलाइन बेच रहे हैं, आप MLM चला रहे हैं। अब बात बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इतना ही जेन्युइन बिजनेस है तो स्कैम क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मेरा घर में, मेरा फैमिली में, मेरे लिए मुझे ज़रूरत है। नंबर 2, ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए अफोर्डेबल है। अगर ये 2 क्वेश्चन में कोई भी एक आंसर नो होता है तो अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं पर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, मतलब 3 जोड़ो 4 जोड़ो। 3 जोड़ो 4 जोड़ो, एक सेटिस्फाइड कस्टमर और एक सेटिस्फाइड कस्टमर क्रिएट करता है। तो इसको आप जोड़ना कहे तो लोग कैसे समझे कि ये वो स्कैम नहीं हो रहा है मेरे साथ? प्रोडक्ट्स लिया या सिस्टम में आके कुछ काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पैसे कमाएंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन। हमेशा क्या ऊपर वाला ही पैसे कमाते हैं? इसमें जो स्टार्टिंग में जुड़ जाता है, जो स्टार्टिंग में कंपनी बनती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो क्लेम करते हैं कि हम ये बीमारी भी ठीक हो जाती है इससे। किसी का बीमार होगा उसके लिए तो डॉक्टर है, वहां जाएंगे ना। ये इंडस्ट्री इजी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। दिस इज लिमिटलेस, एंडलेस। सुब्रत दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम में। जी नमस्ते। कैसे हैं सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास एंड थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस लायक समझा। सर आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, तो बुलाना तो बनता है, समझना बनता है कि करते क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं सर, वैसे ही हजारों ब्रांड मार्केट में आ चुके हैं। आपके भी 3-4 ब्रांड हैं। इन ब्रांड की जरूरत ही क्यों है सर? देखिए, इसको एक्सप्लेन करने का पहले ना हमें ये वेलनेस इंडस्ट्री है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। एक डेटा है हमारे पास। वो डेटा ये है कि वर्ल्ड का ओनली 5% पीपल देयर हेल्दी। आप अगर हेल्थ को 3 कैटेगरी में अगर रखेंगे, A, B, C, ये कैटेगरी में आपको 5% लोग हैं दोज हु आर हेल्दी, जिन लोगों का प्रोफेशंस जो है वो डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड है। मतलब हेल्थ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो उनका प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। एथलीट्स हो सकते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, दे आर रियली हेल्थ कॉन्शियस। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड है, इंडिया का डेटा नहीं है। तो उसके बाद आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी को थोड़ा स्किप करते हैं। सी कैटेगरी वाला हेल्थ, उसमें आता है लगभग 15% का आसपास, 15%। वो है सीक, बीमार हो चुके हैं, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है। एंड ये सेगमेंट का जितने सारे लोग हैं, ये लोग मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, और उसमें उनको जो है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक हो रहा है, एंड व्हाटएवर द थिंग्स। तो रिस्क कितना रह गया? 5 + 15 कितना है? 20 निकल गया। 20 निकल गया, बाकी है 80 बचा। 80%। इनको बोलते हैं साब हेल्दी। मतलब ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना बीमार है। नॉट इट। सो ये जो 80% लोग, इनको बोलते हैं सब हेल्दी। मतलब सुबह अपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, शाम को गुड इवनिंग बोलने का मौका नहीं मिला, वो है ही नहीं। हाँ वो है ही नहीं। अच्छा, तो आप एक चीज मुझे बताइए कि ये आपका आसपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? होता है। पहले हम सुनते थे उसका यहाँ पे हुआ है, अब तो पूरा मोहल्ला में आ गया, पूरा हर जगह पे ऐसे सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसा ना हो, कुछ चीज है क्या हमारे पास? भगवान ही बचा पाएंगे। भगवान बचा पाएंगे। इस जगह से जो इंडस्ट्री निकलता है, उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब आज का डेट में एयर पॉल्यूटेड हो चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन हो चुके हैं, आपका फूड पॉल्यूशन हो चुके हैं। ये तो आप नेट पे जाएंगे, देखेंगे, आपको क्रोर्स एंड क्रोर्स वीडियोस आपको मिलेगा। तो इस जगह से लोगों को ठीक रखने के लिए जो इंडस्ट्री हुआ है, इस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। ये सबको जरूरत है। इसमें कभी कभी जब मैं ये सब प्रोडक्ट्स को लेकर इंट्रोड्यूस करता हूँ लोगों को बारे में, जब आप बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कौन सा बीमारी ठीक होता है, ये कौन सा इट्स जस्ट लाइक नेम, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये बीमारी ठीक होने का नहीं है। ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको अच्छा रखेगा, ठीक रखेगा, बीमार नहीं होने देगा। या आप बोल सकते हैं
वो बहुत काइंड ऑफ बीमार नहीं होने देगा। मैं उस जगह पे जाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे, क्योंकि हमारे FSSAI है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इन लोगों का भी बहुत सारे गाइडलाइंस है जिसमें आप ये चीज बोल नहीं सकते। अच्छा, आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और दादा को भी आपने ब्रांड एम्बेसडर रख लिया, जी। तो क्या सोच के आए दादा आपके पास? दादा इसलिए सोच के आए हैं कि ये एक अच्छा ब्रांड है, हाँ। क्योंकि इतने बड़े शख्सियत है, वो उन्होंने तो पूरा देखेंगे ना। दादा का जो जब जब मैंने इंटरव्यू लिया या जब जब हम अपना सेशन में जब मिला, कि मेरा लोगों ने, मैंने नहीं पूछा, ठीक है, मेरा लोगों ने दादा को पूछा है कि क्यों है, बोला तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा प्रोडक्ट्स क्वालिटी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ हूँ। सो दिस इज द मैटर। तो अपने जो फर्स्ट मुझे पूछा है सर कि रेनेटस का जरूरत की है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसका एक हिस्सा है रेनेटस वेलनेस, इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। तो कितने प्रोडक्ट आपके रेनेटस में है? बहुत सारे। रेनेटस में मेरा अभी लगभग 40 एंड अपकमिंग और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल सर, जी, सब ऑनलाइन बेच रहे हैं, सब ऑफलाइन बेच रहे हैं, आप MLM चला रहे हैं। अब बात बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इतना ही जेन्युइन बिजनेस है, MLM इतने जेन्युइन बिजनेस है, तो स्कैम क्यों बोला जाता है इसको? सर आपको एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ। रैंडी गेज बोल के एक पर्सन है जो बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलर है, वर्ल्ड फेमस है। उनका एक किताब है, हाउ टू बिल्ड द मल्टी लेवल मनी मशीन, द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उस किताब में ना एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चूज द कंपनी वाइजली। वहां पे 2 क्वेश्चंस है, मतलब दैट मीन्स आप ये, मुझे देखिए आपका क्वेश्चंस जहां तक मैं समझ में आया हूं, कि लोगों के साथ इतना बात करता हूं, कि आपका कंपनी जो है ये जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या MLM स्कैम है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। चूजिंग द कंपनी वाइजली बोल के जो चैप्टर है, वहां पे 2 क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी या ये जो इनकम करने का जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी चीज यहाँ पे काम करने का बाद मिलता है, या यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने का बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज, जो इनकम आप करते हैं, अगर ये सब नहीं रहता, ये सब था ही नहीं ऑप्शंस, सिर्फ प्रोडक्ट रहता, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरत है, आपका घर के लिए जरूरत है? आपका क्वेश्चन अगर यस है, देन सेकंड क्वेश्चन, ये जिस रेट में आपको मिल रहे हैं, क्या वो रेट आपके लिए सही है, आपके लिए अफोर्डेबल है? उसका क्वेश्चंस भी अगर यस है, सो दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एंड ये कंपनी आपके लिए है, मतलब आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चंस का आंसर अगर नहीं, मैं सिर्फ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, इनकम करना, ये सब कुछ देख के आया हूं, अगर प्रोडक्ट से मैं कोई लेना देना नहीं है, सो दिस इज नॉट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फर्स्ट इज प्रोडक्ट्स, कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी रहे ना रहे, प्रोडक्ट के लिए मैं आया हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मेरा घर में, मेरा फैमिली में, मेरे लिए मुझे जरूरत है। नंबर 2, ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए अफोर्डेबल है। ये 2 क्वेश्चंस का अगर आंसर हाँ होता है, सो दिस इज द परफेक्ट कंपनी फॉर यू। अगर ये 2 क्वेश्चन में कोई भी एक आंसर नो होता है, आपको इस अपॉर्चुनिटी जो भी हो, आपको भूल जाना चाहिए। वैसे आप अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, मतलब 3 जोड़ो 4 जोड़ो। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट सेलिंग इज अ इंडस्ट्री। 3 जोड़ो 4 जोड़ो, ये वो जो पहले आपने जो शब्द लिए वही है। हमारे यहाँ पे 3 जोड़ो 4 जोड़ो ऐसे, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब आपने, मतलब अभी अब मैं इस प्रोडक्ट को ले लूंगा, मैं सेल करूंगा। हाँ, आप यहाँ पे आएंगे, आप प्रॉपर वे पे एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स, हमारे कंपनी रेनेटस वेलनेस, हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स 2021 जो आया है, उस हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप अपना प्रॉपर KYC दीजिए। आप एक इंडियन सिटीजनशिप है कि नहीं, जैसे आप बैंक में देते हैं अकाउंट खोलने का पहले, वो वेरीफाई होता है। वो वेरीफाई होने का बाद हम आपको एक IRD, हमारे लैंग्वेज में ID या IRD हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ कोड। उसका माध्यम से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे, और खरीद के आप खुद यूज कर सकते हैं एज ए यूजर्स, एज ए कंज्यूमर, आप इसको रिटेल कर सकते हैं।
कितनी कमाई हो जाती है एक आदमी की अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करता है तो? सर दिस इज डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी पर्सन कोई कंपनी चला रहा है, कोई मान के चल के फैक्ट्री चला रहा है, वो उनका पास 4 लोगों को वो सैलरी देते हैं, कोई 20 लोगों को सैलरी देते हैं। तो ये ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। पर एवरेज तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास तो इतने सारे लोग आ गए होंगे, अभी आपके इतना बड़ा कंपनी बन आप गया है, ऐसे इतने सारे ऐसे लोग आ ऐसे गए, तो एक ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं कि ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे लोग जो अपना प्रोडक्टिविटी का हिसाब से कमाते हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में आपने अपना कितना दिया, इस इंडस्ट्री में आपने अपना मास्टरी कितना किया, क्या एक्सपीरियंस है, कितने लोगों का पास आप पहुंचे हैं, उसका ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना यहाँ पे काम करेंगे, मतलब कितना आपका यहाँ पे इनकम आएगा। अच्छा, एक तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया, एक पिरामिड सेलिंग जो लोग जोड़ने वाली है, तो लोग कैसे समझे कि ये वो स्कैम नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं एक जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ? मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, एक सीधी बात में। जब प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विस का बाद किसी पर्सन का पास पैसे आता है, दैट इज कॉल्ड द लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपने तो नेटवर्क मार्केटिंग में फुल काम किया है, तो हमेशा क्या ऊपर वाला ही पैसे कमाते हैं इसमें, जो स्टार्टिंग में जुड़ जाता है, जो स्टार्टिंग में कंपनी बनती है, या लास्ट वाले लोग भी कमाते हैं? मैंने जैसे बोला कि मान के चले कि यू आर रनिंग अ फैक्ट्री, आप 20 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, आप 50 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, आप 10,000 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, गॉट इट? तो उस हिसाब से बनेगा ना, दैट मीन्स यू आर सेलिंग। आपका आपने जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में जितना मैन पावर है, उन लोगों का सेलिंग्स, उन लोगों का कंज्यूम, उसमें जो सेल्स वॉल्यूम बनता है, उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका इनकम कितना होगा। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग, अब मान के चले कि स्टार्टिंग में जुड़ा, प्रोडक्ट्स लिया या सिस्टम में आके कुछ काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पैसे कमाएंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप, आप कितना काम कर रहे हैं, कितना ऑनेस्टी का साथ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज का जरूरत है, ऑनेस्टी चाहिए, बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, जो देख के लोग आते हैं, जो देख के आपका साथ लोग जो है वो काम करते हैं, अपना कंपनी का प्रोडक्ट्स लेते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। पहले जुड़ गया कमाया, ऐसे ऐसे तो नहीं होता है। आप एक फाउंडर है, ठीक है, अभी अभी प्रोडक्ट वेलनेस के अंदर है जी। वेलनेस मार्केट वास्तव में लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा है या जेन्युइनली हेल्प कर रहा है लोगों को? जेन्युइनली हेल्प कर रहा है। अगर जो बोल रहे हैं कि इनसिक्योरिटी है, तो उनको मतलब एडुकेशन चाहिए वेलनेस का ऊपर। आज इतने सारे वर्ल्ड वाइड इतने सारे एडुकेशन सिस्टम्स है वेलनेस एडुकेशन को। अभी तो पढ़ाई भी हो रहा है, न्यूट्रिशन का ऊपर पढ़ाई हो रहा है ना, आयुर्वेद का ऊपर पढ़ाई हो रहा है ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर पढ़ाया जा रहा है ना, एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये सब चीज उनको देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो क्लेम करते हैं कि हम ये बीमारी भी ठीक हो जाती है इससे, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, आपकी ये चीज कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट्स ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज देखिए एज पर द FSSAI नॉर्म्स है, आप कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर किसी को फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स अगर दे रहे हैं, उसमें कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स को लेके बीमारी ठीक हो रहा है ये क्लेम नहीं कर सकते। और ये आप ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स में हम सीधा लिखते हैं दिस इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। ये आप अपना हेल्थ को और अच्छा के लिए और बेहतर के लिए ये प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं। इसमें कोई डिजीज कोई किसी का बीमार होगा उसके लिए तो डॉक्टर है, वहां जाएंगे ना। इतनी बड़ी कंपनी बनाई सर, आप अभी भी किताबें पढ़ते हैं? किताब तो पढ़ते हैं सर। कितनी किताब पढ़ते हो आप साल में? साल में ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट किताब जो मैंने कंप्लीट किया है, उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारी किताब मैंने पढ़ा है, मैंने अपना जीवन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60-70 बुक्स मैंने पढ़ा। और वो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा, उसका प्रॉपर नोट्स बनाया, उसका 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 डाइजेशन किया और अपना लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके आज यहाँ तक आया। ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपकी जिंदगी बदलने में हेल्प करी?
जिंदगी बदलने में हेल्प किया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिंदगी बदलने हेल्प करने वाला तो सेल्फ हेल्प तो बहुत सारे बुक्स है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे जो बुक मुझे हेल्प किया वो है एलन पीज का क्वेश्चन एट द आंसर। वो एकदम पूरा डायरेक्ट सेलिंग, मतलब इसका विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर उन्होंने तो ऐसे प्रूफ किए हैं कि दिस इंडस्ट्री, दिस अपॉर्चुनिटी, दिस टेक्नोलॉजी इज अ साइंस। छोटा किताब है वो, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। मैं अपना जो टीम मेंबर जो रेनोवियन है सबको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इस किताब को आप पढ़िए, माइंड चेंज हो जाएगा। मतलब जो गोल्स लोगों का या काम कैसे करे ये सारे चीज सीख जाएंगे। जैसे कोई भी मिडिल क्लास का बंदा, मिडिल क्लास आदमी बिना इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कैसे बिजनेस शुरू करे, कर सकते वो कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा उसको, क्या माइंडसेट बनाना होगा? ये तो एजुकेशन है। ये जो चीज आप बता रहे हैं ये कंप्लीटली इट्स अ एजुकेशन सिस्टम। हमारा भी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे कंपनीज का एजुकेशन सिस्टम रहता है। हमारे एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है रेनेटस एकेडमिया। वो एक ऐप है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारे जो ट्रेनर्स लोग हैं वहाँ पे हमने सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं कि कैसे काम करना है, किस हिसाब से काम करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट्स का क्या क्या साइंस है, किस तरीक़ा से हम अपना गोल्स को पूरा करें, अपना ड्रीम को पूरा करें। ये सारे चीज के लिए हमने एक ऐप बनाया जिसका नाम है रेनेटस एकेडमिया। आगे जाके इसको एक बड़ा इंस्टीट्यूट का रूप हम देंगे अपना इंडस्ट्री में। वहां अगर कोई जाएंगे तो उनको ये सीखने को मिलेगा। बेचने के लिए सेल्स की स्किल होना जरूरी है सर। अब किसी की सेल्स की स्किल नहीं है कि भैया मेरे को बेचना नहीं आता है, तो वो आपके पास आएगा रेनेटस में, तो 90 डेज में ग्राउंड रियलिटी क्या होगी? पहले तो एक चीज, हम सेल्स नहीं बोलते हैं। हाँ, सेल्स का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोलिए, आप बोल के बेच के आइए, ये सेल्स नहीं है। हम लोग बोलते हैं पहले आप खुद यूज करो, यूज करने का बाद अगर आपको मिलता है सेटिस्फेक्शन देन यू शेयर। तो हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फर्स्ट। मतलब हम तो ऐसे नहीं है कि हम ऐसे नहीं है आपको प्रोडक्ट दे जाओ आप बेचो, मैटर ऐसा नहीं है। मैटर ऐसा है कि फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी एंड शेयर योर प्रोडक्ट्स। इस मॉड्यूल पे चलते हैं। क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी को भी बंदे को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने के लिए? अपने अंदर क्या माइंडसेट को लेके आना चाहिए? ड्रीमर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको मैं जब अपना सेशन में मैं पूछता हूँ कि क्यों जुड़े हो, मैंने ना एक किताब भी लिखा है, पिनाकल ऑफ सक्सेस, अमेज़न में है। तो उसमें छोटा सा किताब है, तो उसमें मैंने एक चीज लिखा। फर्स्ट जो चैप्टर है, व्हाट इज योर वाई। आपका माइंडसेट मैं तैयार नहीं कर सकता हूं, आपका वाई मैं तैयार नहीं कर सकता हूं, वो आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका लाइफ में किस हिसाब से जाना है। सो इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। माइंडसेट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये एक लॉ ऑफ एवरेज है। मतलब आज आप इस बिजनेस में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट्स ले लेंगे। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है इंडस्ट्री क्विट करते हैं, उनको लगते हैं कि ये इंडस्ट्री इजी है। ये इंडस्ट्री इजी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। गॉट इट? तो वो माइंडसेट आपको जरूर रखना पड़ेगा कि आपका पास रिजेक्शन आएगी, आपका भी एक टाइम फ्रस्ट्रेशन, ये सारे चीज होगा। दैट टाइम आपको इवेंट्स में जाना है, अपना ऑफलाइन का साथ काउंसलिंग करना है, कंपनी का जितने सारे इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ट्रेनर्स का बात सुनना है। ये सारे चीज सुन के एक, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, कोई भी प्रोफेशन में सीखने का जरूरत है। करेक्ट है। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप लॉयर बने, इंजीनियर बने, व्हाटएवर द थिंग, उसमें आप सीखते हैं। इस इंडस्ट्री भी आपको अगर करना है, यहां से सक्सेस लेना है, ये अबंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, आपको सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग अगर आप करने जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। आप ड्राइविंग मतलब सीखे ही नहीं कभी और आप हाईवे पे चला रहे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको धीरे 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 गियर डालना, उस हिसाब से सब कुछ।
इट्स जस्ट लाइक दैट। ये एक एजुकेशन सिस्टम है, हम्म। तो जिस एजुकेशन सिस्टम का माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपका रेंडेटस का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग का हो गया, अब एक आदमी तो कितने लोगों को बेचेगा, 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, 100 को बेच लेगा, तो उसमें एक टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट बोलेगा प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है या फिर टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेगी? कैसे काम करेगा ये सिस्टम? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। मैंने अपना कंपनी में देखा कि सेम प्रोडक्ट्स, सेम एजुकेशन, बट लोग जो है, कोई अच्छा सक्सेस हो रहा है, कोई कम हो रहा है, या मीडियोकेयर लेवल पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली सेल्स डिपेंड्स ऑन योर टीम परफॉर्मेंस, और टीम कब अच्छा परफॉर्म करता है? जब अच्छा प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट मार्केट में जाके बोलता है, लोगों को टेस्टिमोनियल्स क्रिएट होता है, तब टीम का मोटिवेशन बढ़ता है। अगर उस टाइम में लीडरशिप, उस टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का एडुकेशन, उनका ड्रीम्स, गोल्स अगर अच्छा से उनका अंदर भर दिया जाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल सिस्टम अगर कर दिया जाए, तो जरूर उनको परफॉर्मेंस तो दिखेगा। पर इसमें सेल्स सैलरी तो मिलेगी नहीं, अगर कोई टीम बंदा जोड़ता, अगर कोई बंदा अगर रखता है तो सैलरी देंगे उनको? नहीं, सैलरी क्यों देगा? ये तो आपका एक बिजनेस है, हाँ। जिस बिजनेस में मतलब सेल्स का बाद आपका पास प्रोडक्ट्स आता है, ठीक है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये जितने सारे कंपनीज हैं, वो आपको एक अथॉरिटी देते हैं, दैट इज ओनरशिप अथॉरिटी। ओनरशिप अथॉरिटी ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये मान के चले कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन किया, ट्रेनर ट्रेंड हो सकते हैं इसलिए हमने ऐप डेवलप किया, हमने फिजिकली ट्रेनर्स है, हमारे साइंटिस्ट है, ये सारी चीज है, सारी चीज हमने उनको दिया है। उनको करना क्या है? उनको इस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लोगों के पास पहुंचाना है, शेयर करना है। अब शेयर करने का बाद एक सेटिस्फाइड कस्टमर और एक सेटिस्फाइड कस्टमर क्रिएट करता है, देन वो सेटिस्फाइड कस्टमर और एक सेटिस्फाइड कस्टमर का क्रिएट करता है। सो यही तो है पूरा मतलब इंडस्ट्री। तो इसको आप जोड़ना कहे या आप कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे तो हम जुड़े हुए हैं। अब जैसे मान लो कि डायरेक्ट कोई D2C ब्रांड है, कोई ब्रांड है, तो अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो खराब हो गया तो रिफंड पॉलिसीज, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वाली पॉलिसीज सब होती है ऑनलाइन, डायरेक्टली कंपनी में बात कर ली। बट यहाँ तो आदमी इन्वॉल्व है। आपने मुझे बोल दिया कि अभिषेक तुम ऑनर हो उस प्रोडक्ट के, मेरे पास 10 लोग हैं, फिर उनका कस्टमर, तो जो कस्टमर गाली देगा, चिल्लाएगा प्रोडक्ट पे कि ये तुम्हारा खराब प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, तो वो तो उस आदमी को सुनना पड़ेगा ना। वो उसका मैकेनिज्म क्या है इसमें? इसका सॉलिड बैकअप हमने रखा है, पूरा डिपार्टमेंट है हमारा गिवियंस का, तो हम कॉन्फिडेंट है। क्योंकि देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल एड जो है ना, वो माउथ एड है, और उस माउथ एड का माध्यम से ये इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतने कंपनीज वर्ल्ड वाइड चल रही है ड्यू टू माउथ एड। उसको कोई बीट नहीं कर पाया आज तक, चाहे कितने होर्डिंग लगा लो, चाहे कितने ऐड कर लो। हम तो उस हिसाब से कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस था पूरा इंडस्ट्री का, इसलिए आप इस इंडस्ट्री में आपने एंटर किया। 24 साल, इसलिए आपको लगा कि मैं खुद का जब मैं ब्रांड एडल्ट करूंगा। नहीं हुआ तब उस टाइम में मैंने इस इंडस्ट्री में मैं आया, एंड 16 इयर्स मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वर्किंग किया, और एक टाइम ऐसा भी आया मुझे सक्सेस नहीं मिला, तब मैंने क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, तब मुझे धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगा। मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा बात है, मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा बात है इसमें, इस सब्जेक्ट में, कि तब से उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करते एंड आफ्टर दैट मुझे सक्सेस मिलने लगा। धोखा भी मिला होगा आपको इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में, तो कि कभी आप किसी गलत कंपनी में फंस गए होगे, फिर निकले होगे, कोई लर्निंग शेयर कर सकते हो? उसका जर्नी है, कुछ टर्बुलेंस तो आया होगा। हाँ, तो टर्बुलेंस अगर शेयर कर पाओ इस पॉडकास्ट में, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं, मैं आपको वही बोला जो वो बच जाए। पहले शुरुआत में मैं बोला कि 2 पैरामीटर, चूजिंग द कंपनी वाइजली, और एक किताब मैंने पढ़ा था, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनका एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिन्होंने लिखे हैं, तो उसके बाद उनका और एक किताब है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें उन्होंने भी बोला कि एक परफेक्ट कंपनी चूज करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। वहां पे एक पॉइंट मुझे बहुत स्ट्राइक किया
कि आज जितने सारे कंपनीज जो है सक्सेसफुल है, क्यों? ड्यू टू देयर कल्चर, ड्यू टू देयर एजुकेशन सिस्टम। तो कोई भी कंपनी अगर आप चूज कर रहे हैं, जैसे रैंडिगेस का 2 पैरामीटर्स है, उसके साथ साथ आप रॉबर्ट टी कियोसाकी का उस बुक का वो जो पैरामीटर्स है ना, कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कल्चर क्या है, वो आपको देखना चाहिए। तो ये 3 चीज आपको देखना चाहिए। और मैं आपको मानता हूं कि जो धोखा हुआ है आपका जो मोटिव है, मैं उसको ना, मैं ये मानता हूं कि मैंने ट्यूशन फीस दिए हैं इस इंडस्ट्री को, और वो सबको समझने के देनी लिए। पड़ती है। हाँ, सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को देना पड़ता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं देना पड़ता। डायरेक्टली अच्छी कंपनी मिल जाती है। अच्छी कंपनी मिल जाने के बाद मतलब उनको वो सक्सेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों मैं जानता हूं जिन लोगों का फर्स्ट कंपनीज, और आज 10 साल हो गया, 15 साल हो गया और 20 साल हो गया, वही उस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं अपना रेनेडस का मैं बात कर रहा हूँ। इट्स 8 इयर्स, हमने 3 जुलाई मनाया, अभी 9 इयर्स रनिंग। तो ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड अबव डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा है जो मेरे साथ शुरुआत में थे, आज भी है, और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिनका लोगों का पास जो प्रॉपर, सबसे बड़ा बात देखिए, टीडीएस देख के हम पेमेंट भेजते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट्स लिया या प्रोडक्ट्स खरीदने का माध्यम से, या आपका जो ग्रुप बना, टीम बना, वहां पे टीम सेल्स कुछ हुआ तो उसका माध्यम से जो भी, चाहे 100 रुपया का भी अगर आपको पे आउट बनता है, तो उस पे टीडीएस डिडक्ट होके ही आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इंडस्ट्री तो जेन्युइन है। और आप देखिए 2021 के बाद कोई रेगुलेशन आया ऐसा कुछ डायरेक्ट सेलिंग में? क्या रेगुलेशन? 2021 से 21 के बाद तो बहुत सारा बदलाव हुआ, क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्कैम वाला, तो ये तो सच है, ये तो सच है। लोगों ने प्रोडक्ट्स को हटा के, प्रोडक्ट्स नहीं था, कॉन्सेप्ट बेचा, ओनली लोगों को सिर्फ ड्रीम, जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं था। ड्रीम तो ऑब्वियसली रहेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हेड हंटिंग भी हुआ बहुत सारे, मतलब ज्वाइनिंग बेस्ड कंपनीज, वहां पे सिर्फ ज्वाइनिंग कराओ तब भी जके, ऐसे हुआ है। बट अभी तो ऐसे कंपनीज मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री इतना बड़ा, हमारा एफडीएस, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन काम कर रहे हैं, उनका अम्ब्रेला में रेनेडस है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। रेनेडस को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? मतलब इंटरनेशनली इवन ऑल्सो, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, और हम लोग बहुत ही जल्दी दुबई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए हमारा जो बिजनेस लाइसेंस होता है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमें मिल चुके हैं। एंड मेरा लोग पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। एंड नेक्स्ट सितंबर आई एम गोइंग टू यूके, वहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ दिन मैं रहूँगा और वहाँ पे सेटअप करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट्स कोई ना कोई, मान के चलिए, अगर इंडिया घूमने आ रहा है, कोई रिलेटिव्स का थ्रू, कोई फ्रेंड्स का थ्रू जा रहे हैं, मतलब पर्सनल यूज के लिए लोग लेके जा रहे हैं, तो हम अपना कंपनी उनका देश में लेके जाएंगे, ऐसे प्लानिंग है। एंड यूएस में हमारा प्रोसीड्यूर चल रहा है, डेट्रॉयट एंड टेक्सास सराउंडिंग्स, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस लोग हैं, जो लोग हमारा प्रोडक्ट्स, मतलब खासकर साउथ इंडियन पीपल्स जो है, उन लोगों का बहुत सारे लोग कम्युनिटी वहाँ पे है, वो लोग भी हमारा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा मैंने कलेक्ट किया। सो क्यों ना स्टार्ट किया जाए इंटरनेशनल, एक इंडियन कंपनी होके बाहर हम काम करेंगे। नेक्स्ट 31 मार्च 2027 रेनेटस विल बी लॉन्च एट लीस्ट 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और वो 5 कंट्रीज, और वो छोटा मोटा कंट्री नहीं होगा। ये जो तो आज का डेट में, आज का डेट में मैं ये बता रहा हूं, हम एटलीस्ट रजिस्ट्रेशंस, प्रोसीड्यूर्स, ये हम पूरा कंप्लीट करके देंगे। चलो सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही करते रहो। थैंक यू। आपने इतना काम किया, फिर फाउंडर बने आप, पहले लोगों के लिए काम करते थे, अभी भी लोगों के लिए ही कर रहे हैं वैसे तो देखा जाए, बट एज ए फाउंडर की जर्नी हेक्टिक है, मजा आता है, फाउंडर ही बनना था आपको, कैसी जर्नी चल रही है? मिक्सिंग मतलब जैसे लाइफ जैसे होता है, सपोज टू
एक टेक ऑफ हुआ, टर्बुलेंस आता है, पायलट हो, सेफ लैंडिंग भी होता है, गॉट इट। तो ये तो ऐसा जर्नी, मतलब कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, कभी आपको बहुत हैप्पीनेस भी आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस। मैं जिस हिसाब से देखता हूँ सर, ये इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ ब्लेसिंग्स। देखिए, थ्रू दिस प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कारण किसी का कुछ इश्यूज हुआ, वो इश्यूज अगर रिजॉल्व हुआ, सो वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ब्लेसिंग्स, मैं जब सेमिनार में जाते हूँ वहाँ पे एज ए पर्सन की तुम्हारा प्रोडक्ट्स खाने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ऐसे टच करके वो ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसा है प्रोडक्ट्स को लेके। फिर ये जो अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग डिजाइन किए हैं, ये डिजाइन में मतलब बहुत सारे लोग जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम था, वहाँ पे हेल्प किए हैं। वो आज अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, अपना ड्रीम, अपना गोल्स जो है वो पूरा कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहा है, घर घर रेनेटस लेके जा रहे हैं। उन लोगों का जो पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ या उन लोगों का जो फैमिली से मैं मिलता हूँ, वहां से जो मतलब जो वो जो बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तब थकावट, रिजेक्शंस, जितने सारे चीज है, टर्बुलेंस, वो मैं भूल जाता हूँ। रियल एंटरप्रेन्योरशिप जी रहे हैं आप सर। एक चीज और मैं शेयर करूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को देते हैं, ऐसे नहीं है कि ये प्रोडक्ट ऐसे करके बनाया। इस प्रोडक्ट्स का, एवरी प्रोडक्ट का हमने प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स जैसे जैसे बनाया, उस हिसाब से हमने साइंटिफिक जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स, प्रोडक्ट्स का प्रॉपर टेस्टिंग, हैवी मेटल से लेकर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे चीज हमने बनाए। इसका इन डिटेल, इफ पॉसिबल, अगर आप हमें कभी बुलाएंगे तो मैं अपना जो R&D हेड है प्रोफेसर राजदीप दत्ता, उनको लेके आऊंगा। लेकिन मैं आज आपको ये एक दो बुक्स मैं देख के जाता हूँ। ठीक है। ये एक बुक है, ये बुक अमेज़न में बहुत पॉपुलर हुआ, अ बून टू मैनकाइंड, रेनेटस नोवा। ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, हाँ, इस प्रोडक्ट्स का ऊपर इसका पूरा रिसर्च, साइंटिफिक जर्नल्स, टेस्टिंग, GLP टेस्टिंग, क्या क्या हमने इस प्रोडक्ट्स का ऊपर किए, ये सारे चीज इस बुक्स में है। कोई भी पर्सन, मतलब दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बुक्स, इसके लिए एकेडमिकल क्वालिफिकेशन या जरूरत है। हाँ, ठीक है, ये मेरे लिए भी कभी कभी हेक्टिक होता है, इसलिए मैं इस विषय पे ज्यादा जाता नहीं हूँ, बिकॉज प्रोफेसर दत्ता वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट अगर कभी भी मौका मिले तो बुलाएंगे सर उनको, पॉडकास्ट बुलाते हैं। मेरे को बहुत सारे सवाल भी प्रोडक्ट को लेके सवाल है जी, ताकि क्या परफेक्ट पॉडकास्ट बन जाए कि अपन ने अभी तो सेलिंग की बात कर ली, प्रोडक्ट में क्या जान है उसके बारे में पता लग जाए एक बार। अब ला सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, ये एक प्रोडक्ट्स, ये नोवा जो है ना, इस और फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, हमने इसी प्रोडक्ट से शुरुआत की है। सबसे ज्यादा बिकता है रेनेटस में, इस प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस नोवा। तो ये इसका ऊपर बुक्स है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम भी आने वाले हैं, ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा। बहुत अच्छा, लोग क्या प्रोडक्ट्स में है क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट बुक, तो हमने ये बनाया। एंड प्रोडक्ट के साथ में आपने इसकी पूरी बायोलॉजी, वो पूरी बायोग्राफी लिख दी। बायोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च जर्नल बोल सकते हैं, साइंटिफिक जर्नल लिख दिया पूरा। हाँ, ये जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इमूजेंथ, इसका ऊपर, इमूजेंथ इज एंटीऑक्सीडेंट, बेरीज से बनता है, इसका ऊपर हमने ये बनाया, द अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट एल्केमी फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस, इमूजेंथ। दिस इज द बुक। ऑल आर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आ रही है, ये करायु का ऊपर, और भी हमारा बहुत सारे, इवन ऑल्सो वी पब्लिश्ड सम जर्नल एलोस्टिन के ऊपर। हमने कुछ जर्नल्स जो है ये हमने पब्लिश किए हैं, वो भी आप मतलब गूगल करेंगे तो आपको सारे चीज मिल जाएगा। तो ये सब करके हम किए हैं, ऐसे नहीं कि मतलब सीधा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया, सीधा इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस तरीके का नहीं है। वी हैव ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द प्रॉपर, जिस हिसाब से जाना चाहिए, ये सारे चीज हम करके रखे हैं। सुब्रत सर, फाउंडर्स ड्रीम पॉडकास्ट में आप आए हैं और सब आप भी फाउंडर ही बना रहे हैं सबको,
मेरी भी यही कोशिश है। आपके पास भी हज़ारों इंडिविजुअल फाउंडर्स हैं, तो जो भी फाउंडर बनना चाहता है, उसके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है आपकी तरफ से? उसके लिए एक ही है, हमारा एक फाउंडर क्लब बोल के हम लोगों ने ओपन किए हैं, जिसका यस्टरडे वी हैव डन फैंटास्टिक प्रोग्राम इन कोलकाता। मैसेज यही है कि अगर बिजनेस का ओनरशिप लेना है, सक्सेसफुल होना है, तो फाउंडर क्लब ज्वाइन करना चाहिए। फाउंडर जिम के रेनेटस, साथ। हाँ, फाउंडर जहाँ पे मैं डायरेक्टली लोगों को बताता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि किस हिसाब से आपको चलना चाहिए, किस हिसाब से आप अपना गोल सेट करना चाहिए, अपना विजन को बढ़ाना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आप पैसे कमा रहे हैं, चाहे 2 लाख कमाए, 5 लाख, वट एवर द अमाउंट, आप वो तब कमाते हैं जब वो पर्सन आप बनते हैं। करेक्ट। वो हम सिखाते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम में, रेनेटेस एकेडमिया का माध्यम से, अपना फाउंडर क्लब का माध्यम से लोगों को वो सिखाते हैं। और वो शानदार जर्नी है। पैसे तो आप कमा लेंगे, पैसे पे बेसिकली क्या है, कोई भी कमा लेगा, वो तो कमा लेंगे। यू पैसे, जो क्वालिटी हम तैयार करते हैं आपको, जो लीडरशिप, जो ऑथेंटिसिटी, जो इंटेग्रिटी, जो रिस्पेक्ट, जो ऑनेस्टी हम लोगों का अंदर डालते हैं अपना लाइव देके। हम ऐसे नहीं कि हम बोल बोल के करा रहे, हम करके बोल रहे हैं। वो ऑथेंटिसिटी, वो ऑथोरिटी, वो सारे चीज, वो जो जर्नी है ना, इट्स वेरी फैंटास्टिक जर्नी। आप भूल जाएंगे कौन आपको क्या बोल रहे हैं, कौन आपको स्कैम बोल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। लोगों का आधा अधूरी ज्ञान होता है। मैं बोलूंगा कि अगर इस तरीके का कोई भी पर्सन है, वो आए। ये डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत, दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, और दिस इज लिमिटलेस, एंडलेस, स्काई लिमिट। सुब्रतो सर, बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप, करते रहिए। पर वो मेरे को बुलाना आपके साइंटिस्ट सर को, जी जी जी, और उनसे बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, श्योर, डीप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, जी जी, कैसे बनाया, क्यों बनाया। जी जी जी, बहुत अच्छा होगा लोगों को समझने में। अगर आप उनको बुलाएंगे तो लोगों को समझने में सुविधा होगा कि रेनेटेस इज जस्ट नॉट अनदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ऐसा नहीं है। हमने इसका ऊपर जो मेहनत लगाए हैं, हम चाहते हैं कि लोग जाने, और आपका माध्यम से अगर लोगों का पास ये मैसेज जाए तो बहुत खुशी की बात है। आप जब बुलाएंगे, वी आर रेडी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, एज ए फाउंडर, थैंक यू।